यूपीएससी में अपने नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, इसमें मैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट को लेकर चलती हूँ। इसमें मैं एक हेडिंग जो कि 1857 का है इसके बारे में बताऊंगी कि इसको मैंने किस प्रकार से लिखा है। लेकिन हाँ, नोट्स बनाने के पहले आपको एक रणनीति बनानी होती है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो उसे कैसे बनाओ। ठीक है, एक स्मार्ट वर्क करना होता है, उसे सही से सोचो। तो क्या सोचना है, इसमें मैंने जो 1857 का क्रांति है इसको 2 बार उसी क्वेश्चन के आंसर को 2 बार लिखने की कोशिश की है और 2 तरह से। और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा कि इसमें कौन सा बेहतर है। ठीक है, और पूरे वीडियो को वॉच करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूपीएससी जो आपका है, यूपीएससी की तैयारी के लिए हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि इसके नोट्स कैसे बनाए। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि पहला पॉइंट हमारा ये है कि भाई इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कहते हैं कि टॉपर्स किस प्रकार से नोट्स बनाते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ है कि टॉपर्स के इतिहास नोट्स की क्या विशेषता है। तो यहाँ देखेंगे कि संक्षिप्त और बिंदुवार जानकारी होनी चाहिए आपको, और टॉपर्स अपने नोट्स को संक्षिप्त रखते हैं जिससे दोहराव आसान हो जाता है। अब देखिए, जब पेपर आ जाता है तो अब अगर आप जल्दी रीडिंग हो जाता है, भले थोड़ा सा लेंदी रहता है भाई, लेकिन वहाँ समझ में आ जाता है। नहीं तो पता चलता है कि 1-1.5 साल हो गया तैयारी करते करते, पता चला कि भूल गए। तो ऐसा नहीं करना है कि आज कोई भी आपको बता रहा है, आप खुद लिख रहे हो या कोई किसी के थ्रू, आप किसी सर के थ्रू आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर अभी तो समझ में आया, आपने लिख लिया शॉर्ट में, लेकिन बाद में क्या होता है, जब 1.5 साल 1 साल के बाद 2 साल के बाद पढ़ते हो तो क्या होता है कि भूल जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है, इस प्रकार से नोट्स बनाना है जिससे समझ में आए, जो आपकी समझ में आए उसी प्रकार से नोट्स बनाते चले। दूसरा देखते हैं कि सारणी और चार्ट का उपयोग करें। इसमें जब आप मैप का उपयोग करते हैं, चार्ट का उपयोग करते हैं, तो इसमें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है। जैसे कि महत्वपूर्ण घटनाओं, तिथियों और व्यक्तियों को सारणीबद्ध करें। ठीक है, अब सारणी क्या होता है, इस प्रकार से बनाना होता है आपको। ठीक है, ऐसे आप स्केल से कर सकते हैं। देन उसके बाद नक्शों का समावेश क्या होता है, नक्शों का समावेश, तो इसमें होता है ऐतिहासिक घटनाओं को समझने के लिए नक्शों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब इतिहास हमारा है उसमें हम समझ लेते हैं। क्या होता है, जब स्ट्रक्चर होता है हमारे सामने आता है, मैप हमारे सामने आता है, तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं उसके नीचे। देखो भाई, ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि नोट्स के पहले ये सब आपको सोच लेना है। ठीक है, तब नोट्स बनाना है। अब यहाँ देखते हैं प्रासंगिक उत्करण और तथ्य। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ है कि उत्तरों में प्रभावी बनने के लिए महत्वपूर्ण उत्करण और तथ्य शामिल करते हैं। समकालीन घटनाओं से संबंध क्या होता है, तो इसमें वर्तमान घटनाओं से ऐतिहासिक विषयों को जोड़ते हैं जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनता है। अब इसमें क्या होता है, आप समझे नहीं होंगे। इसमें क्या होता है कि जो करंट अफेयर चल रहे हैं, जैसे कि अभी 1857 का क्रांति है या कोई भी 1857 की क्रांति है, तो उसको लिखते हैं उसके हिस्ट्री के बारे में और थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं कि अगर करंट में इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है या यहाँ से कुछ यहाँ से करंट में आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं 1857 से, तो वहाँ पर बाद में करंट में जोड़ लेते हैं जहाँ पर वो अपनी जगह पेज छोड़े होते हैं, स्पेस दिए होते हैं। जैसे कि हम यहाँ बताते हैं कि आपका पेज कुछ इस प्रकार से होता है कॉपी की। ठीक है, अब यह होता है कि यहाँ पर आप हिस्ट्री के बारे में लिखें कि जो बुक में है जो लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप लिखते हो, यहाँ पर सारे लिख लेते हो, तो यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, करंट के लिए, करंट अफेयर के लिए यहाँ पर जगह छोड़ दीजिए, और जब वहाँ से क्वेश्चन उठता है तो वहाँ पर लिख लीजिएगा, तो बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन बहुत अच्छे से आपका रिजल्ट बाद में जब जल्दी होती है कि जल्दी रिवीजन करना है, तो वहाँ पर हमारे लिए मददगार हो जाता है। इतिहास की नोट्स बनाने की विधि क्या है, ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। तो विषय का चयन और शीर्षक क्या है, तो शीर्षक है, उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कि 1857 का विद्रोह। ठीक है, यहाँ पर 1857 का विद्रोह में क्या देखेंगे कि तिथि क्या है और इसके स्रोत क्या थे हैं। ठीक है, इसका उल्लेख करना है, और देन उसके बाद भूमिका क्या है, इसका संक्षिप्त परिचय क्या है। इसमें उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित प्रयास था। ठीक है, अब ये पहला संगठित प्रयास
कौन सा था ब्रिटिश शासक के, तो ये 1857 का था। मैं उदाहरण के रूप में ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ तीसरा पॉइंट है कि मुख्य बिंदु क्या है, तो जैसे कि कारण, घटनाक्रम, परिणाम आदि को बिंदुवार लिखा गया है। अच्छा, उदाहरण में इसको भी ऐड करते हैं, क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं, मैंने उदाहरण के साथ आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ देख सकते हैं कि उदाहरण के रूप में कि राजनीतिक क्या कारण थे, तो राजनीतिक कारण ब्रिटिश नीति, सामाजिक कारण धार्मिक हस्तक्षेप, देन उसके बाद आर्थिक कारण क्या थे, भारी कर प्रणाली था। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि श्रेणी और चार्ट के बारे में, तो घटनाओं और तिथियों को श्रेणीबद्ध करें आप, ठीक है। उदाहरण भी इसमें ले लेते हैं और आपको बहुत ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिखने की कोशिश की है और इसमें आपको बताना है नीचे कमेंट करके कि कौन सा बेहतर क्वेश्चन के आंसर हैं, ठीक है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ उदाहरण मैंने कहा है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो इसमें तिथि है 10 मई 1857, जिसमें मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई। देन 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पांचवा पॉइंट है, ये देखो फैक्ट है, ये उदाहरण को लेकर आपको चलना है, तब आपका क्वेश्चन बेहतर बनेगा। यहाँ पर हम देखते हैं नक्शों का समावेश नहीं, मतलब नक्शा मतलब होता है यहाँ पर भाई हिंदी में है कि मैप का समावेश क्या होता है, तो विद्रोह के प्रमुख केंद्रों को नक्शे में दर्शाएं कि क्या हुआ था क्या नहीं है, कहाँ उस जगह है, कहाँ पर है मेरठ, कहाँ पर दिल्ली है, इसको मैप में दर्शाएं। रंगों और चिन्हों का उपयोग करें, जैसे कि आप कई कलर का यूज करते हैं तो दिमाग डायरेक्ट वहाँ पर जाता है। हमारा कहने का मतलब ये है, विषय का सारांश प्रस्तुत करें। उदाहरण के तौर पे 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव था, ठीक है। अब यहाँ सातवां पॉइंट आपका है कि सातवां पॉइंट कि जो आपके प्रश्नोत्तर हैं, अभ्यास हैं, तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं कि संभावित प्रश्नों के उत्तर लिखें। उदाहरण के तौर पे 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की चर्चा करें। ये यहाँ इसका जो प्रश्न है ये हो सकता है अभ्यास में। अब नोट्स की संरचना क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात की थी, एक हेडिंग है 1857, तो उसी के बारे में इतनी सारी क्वेश्चन उसके इतने सारे आंसर होनी चाहिए। अच्छा, इसकी संरचना क्या होनी चाहिए, तो यहाँ अनुभाग, विवरण और शीर्षक, विषय का नाम और तिथि, भूमिका, विषय का संक्षिप्त परिचय होना चाहिए और मुख्य बिंदु, कारण, घटनाक्रम, परिणाम आदि बिंदुवार श्रेणी चार्ट यानी कि मैप, महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाएं, नक्शा मतलब कि मैप, संबंधित क्षेत्रों का चित्रण, निष्कर्ष, विषय का सारांश मतलब कि लास्ट में ये सब आपको लिखना होता है, और प्रश्नोत्तर, संभावित प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं। देखो, आपको उसी पॉइंट के फॉर्म में, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इसी पॉइंट के फॉर्म में लिखना होता है। जब आप एक क्वेश्चन को ढूंढते हैं और जब आप एक क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं, तो ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए बहुत अच्छे से, तब आपका क्वेश्चन के आंसर बनेंगे। अब यहाँ मैं सुझाव आपको देना चाहती हूँ कि सुझाव क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं कि नियमित, भाई थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पर है कि नियमित दोहराव करें, जैसे कि सप्ताह में एक बार पुराने नोट्स की पुनरावृत्ति करें, ठीक है, और स्वयं के शब्दों में लिखें। देखो, ऐसे शब्द लिखें जिससे आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। नोट्स को अपने शब्दों में लिखें, मैंने पहले ही बताया, ठीक है, जिससे समझ बेहतर होगी आपकी। और दृश्य सामग्री का उपयोग करें। दृश्य मतलब होता है देखने वाला चीज, जैसे कि चित्र, नक्शा और चार्ट्स का उपयोग करें, जिससे याद करना आसान हो जाता है। क्या होता है, जब आप मैप बनाते हो, कोई चार्ट बनाते हो, कोई श्रेणी बनाते हो, तो वो आपके दिमाग में आ जाता है, और जब आप उसे कई बार जैसे कि आप लिखते हो तो दिमाग में सेटअप बनता जाता है, ठीक है। अब वही क्वेश्चन जो 1857 का था, इसे हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। इसे आप बताइएगा नीचे कि दोनों जो क्वेश्चन तो वही हैं, लेकिन उसकी जो आंसर लिखने की थोड़ा सा अलग किया है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा बेटर है, ठीक है। नीचे कमेंट कर देना है, और भाई पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। मैं थोड़ा यहाँ जल्दी करती हूँ कि इसमें
कौन सा बेटर होगा इसके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि कैसे बनाएं अपनी कॉपी। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो यहाँ देखते हैं कि पहले अपनी कॉपी को साफ सुथरे खंडों में बांट ले। ठीक है, इसको मैं पहले सोचती हूँ नोट बनाने के पहले। टॉप पर दिनांक और विषय क्या है, क्या दिनांक है उसके और क्या वो विषय है जो मुझे नोट्स बनानी है। बाई और मार्जिन देखना है। हर टॉपिक्स को रंगीन हेडिंग से लिखें। ठीक है, आप जब पेपर देने जाते हैं तो उतना तो टाइम नहीं होता है कि आप हर पेन को चेंज करते रहें, लेकिन यहाँ जब अपनी नोट्स को बनाते हैं तो अच्छे से बनाइएगा, थोड़ा सा तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने कलर बता दिया है, कोई भी कलर यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन हाँ वो बहुत हाईलाइट हो जिससे आपको पढ़ने में आसान हो। ऐसा भी पेन मत यूज कीजिएगा जो कॉपी में बाद में पता ही ना चले। ठीक है, बीच बीच में नक्शा वही है कि चार्ट मैप का उपयोग करते रहें और हर पन्ने पर पेज नंबर और फिर विषय शीर्षक ऊपर रखें कि क्या नंबर हो सकते हैं, क्या पेज हैं, आप खुद उसे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं क्या जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये टॉपर्स स्टाइल के नोट्स क्या होते हैं। तो इनकी भूमिका में पहला हमारा जो मैंने ऊपर बताया था, लेकिन यहाँ पर बताते हैं वही क्वेश्चन है, लेकिन उसके आंसर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है मैंने। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विद्रोह भारत का पहला संगठित व्यापक और सशस्त्र विद्रोह था। ठीक है, कारण क्या था, तो कारण जैसे कि प्रकार विवरण, मतलब कारण के प्रकार विवरण में राजनीतिक कारण था, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स डलहौजी की नीति, मैंने कोष्टक में इसको लिखने की कोशिश की है। झांसी और अवध का हड़पना और आर्थिक भारी लागत, दस्तकारी का नाश और किसानों पर करों का बोझ था और सामाजिक सती प्रथा पर रोक लगाई गई और विधवा पुनर्विवाह कानून, अंग्रेजों की धार्मिक हस्तक्षेप, सैनिक भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव किया गया, लंबी सेवा अवधि, नई कारतूस की अफवाह और धर्म परिवर्तन का भय, मिशनरी गतिविधियाँ। ठीक है, ये सारे कारण है जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाई यहाँ पर जो है ये है कि आपके जो कारतूस के बंदूक बनाए गए थे, जो अफवाह उसकी फैलाई गई थी, वो सबसे मेन कारण इसमें था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या घटनाएं थी। तो घटनाओं में थोड़ा जल्दी करते हैं कि 10 मई 1857 जो मेरठ में विद्रोह हुआ था, 11 मई 1857 को दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया। लखनऊ यानी कि बेगम, लखनऊ में कौन थी, तो बेगम हजरत महल, और झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे, बिहार में कुंवर सिंह थे। देखो वहाँ से मैंने इतने जो क्वेश्चन है इसको और ऐड किया है। ठीक है, जो बच्चे ध्यान से देखेंगे उनको डिफरेंट थोड़ा लगेगा, और जो ऐसे ऊपर ऊपर देख रहे हैं, ऊपर का माला कभी नहीं काम करेगा जब तक आप अंदर से उसे देखने की कोशिश नहीं करोगे। अब बात करते हैं मैप के बारे में बात करते हैं। अपनी कॉपी में भारत का स्केच यानी कि नक्शा बनाएं, यानी कि मैप को बनाएं। देन उसके बाद इसमें हम बात करेंगे कि विद्रोह के केंद्र को लिखना है आपको। मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी यूज कर सकते हैं पेन को। मैंने यहाँ 2 पेन बताया है, एक तो रेड जो कि बहुत अच्छा है, देन उसके बाद नीले पेन को बताया, और इसमें आप सरल जैसे कि स्थान है और जो उसके नाम है उसको कई कलर में यूज करेंगे तो आपका ध्यान वहाँ जाएगा। और हाँ, नीचे अंडरलाइन कर लिया करें, जो शब्द इंपॉर्टेंट है उसी शब्द के नीचे आप जरूर, जैसे कि ये शब्द अभी यहाँ पर नेम लिखा है, जैसे नाम लिखा है तो यहाँ पर अंडरलाइन और यहाँ स्थान के नीचे अंडरलाइन करना है। इसी प्रकार से आप अपने नोट्स को जब बनाएं और जब आप उसे रिवीजन करें तो वहाँ पर आप नीचे अंडरलाइन करते जाएं। अच्छा, असफलता का क्या कारण था इसमें मैंने लिखने की कोशिश की है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ है कि समन्वय की कमी थी, कोई एक नेता नहीं था, आधुनिक हथियारों की कमी थी, एक राज्य अंग्रेजों के साथ अल्पकालिक योजना और उद्देश्य। इसके क्या परिणाम निकलते हैं भाई, तो परिणाम ये निकलते हैं कि सकारात्मक, नकारात्मक, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, विद्रोह विफल, ब्रिटिश ताज द्वारा शासन, बहादुर शाह जफर का निर्वास, सेना में बदलाव, भारतीयों पर और
कठोर नियंत्रण किया गया। निष्कर्ष देख लेते हैं, क्या निष्कर्ष मतलब कि कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन इसका ये है कि 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। यह एक चेतावनी थी जो ब्रिटिशों ने गंभीरता से ली थी। ठीक है, ये भले असफल है लेकिन उनको भी पता चला, उनकी भी औकात आ गई। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं कि क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं इसके। ठीक है, जब आप नोट्स बनाते हो तो ये भी अपने मन में रखो कि इस जो हेडिंग लिखा है, जो ये हमारे चैप्टर हैं, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखने की कोशिश की है, एक बार आप सोचिएगा और बताइएगा ये आपको क्वेश्चन कैसा लगता है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना की करें। ठीक है, इसकी विवेचना करना है और विद्रोह की असफलता के कारण और प्रभाव पर चर्चा करें। तीसरा उसी में क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था? तर्क सहित उत्तर दें भाई। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है 1857 के विद्रोह का। ठीक है, अब क्या टिप्स हो सकते हैं, तो हर टॉपिक को देखो, यहाँ क्वेश्चन मेरे खत्म हो जाते हैं, लेकिन मैंने कुछ टिप्स बताने की कोशिश की है कि हर टॉपिक को कारण, घटनाएं, परिणाम, निष्कर्ष की रचना में लिख लेना है। जहाँ संभव हो वहाँ चार्ट या फिर सारणी का उपयोग करें आप। ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं बनाया, बट आप अपनी नोट्स में बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हर टॉपिक के अंत में 2 से 3 संभावित प्रश्न जरूर लिखें कि क्या बन सकते हैं इससे क्वेश्चन। आप भाषा में सरलता से लिखें और रंगीन पेन का ज़रूर उपयोग करें और स्केच का भी उपयोग करें आप। और वीडियो में कुछ डाउट होता है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। और हाँ, आपको नीचे कमेंट करना है कि इन दोनों जो हमारे आंसर हैं इसमें से कौन से आंसर बेटर लगते हैं। और हाँ, इसके आगे मैं आपको ये लेकर आऊँगी, टेलीग्राम पर आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।